हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग वुमेन्स डे स्पेशल में डॉक्टर प्रीति यादव मैम से मिलने आए हैं। हेलो एवरीवन। मैम, आपका हमारे चैनल वोमेन विवान ब्लॉग्स पे स्वागत है। थैंक यू सो मच बेटा। और गाइज, मैं मैम का सबसे पहले आपको परिचय देना चाहता हूँ कि मैम जो है वो 15 ईयर से प्लस मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है और मैम ने टीचिंग और पीएचडी नेट क्वालिफाइड मैनेजमेंट में कर रखा है। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करने वाले डॉक्टर प्रीति यादव मैम से। मैम, मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहता हूँ। यस, मैं एक्चुअली मेरी स्कूलिंग बहुत जगह से हुई है, बट आई जी। विल फोकस कि 11th-12th मैंने जमशेदपुर से किया है। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो मेरी लाइफ में एक स्मार्टनेस, एक बोल्डनेस, एक पर्सनालिटी मेरी जो ग्रू करी थी, वो करी थी जमशेदपुर से, जहाँ से मैंने +1 +2 किया। फिर आई केम बैक टू छत्तीसगढ़, जहाँ से मैंने अपने पूरा पीजी किया। मैंने पीएचडी भी आफ्टर मैरिज की है। आई एम अ नेट क्वालिफाइड। मेरा क्वालिफिकेशन इज एमकॉम, पीजी डिप्लोमा इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एज वेल। आई स्टार्टेड माय करियर विद आईसीआईसीआई बैंक कलकत्ता। फिर चूंकि हम यादव थे, छत्तीसगढ़ में आना था, मैरिज यहीं होनी थी, सो आई शिफ्टेड टू छत्तीसगढ़। मैंने आरआईटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्ट किया। शादी के बाद आई ज्वाइन शंकरा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद आई वाज विद एमजे कॉलेज, और मैं पिछले 7 ईयर्स से संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कार्यरत हूँ, और पिछले 3 साल से मैं एज अ डीन एकेडमिक्स के पद पे हूँ। साथ ही साथ मेरा जो मतलब आई एम अ पर्सन हु लव्स टू कनेक्ट विद पीपल। जी। तो मेरा हमेशा बेटा ऐसा भी रहा है कि मैं सर्व यादव, छत्तीसगढ़ सर्व यादव समाज की मैं आज भी जिला अध्यक्ष हूँ, और चौहान ग्रीन वैली में मैंने 2021 तक एज अध्यक्ष काम किया है। लाइफ काफ़ी स्ट्रगलफुल रही है, कभी चांदी की प्लेट में हमको कुछ भी परसा नहीं गया था, बट माई टारगेट वॉज कि इफ़ आई एम टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू अकम्प्लिश इट। मुझे उसको पूरा करना है, कुछ आगे बढ़ना है, और लोग प्रीति यादव को उनके नाम से जाने पहचाने। एंड आई एम हैप्पी कि आज मैं वो अपने लिए कर रही हूँ, एंड आई एम डूइंग इट वेल। जी। मैम, आपका टीचिंग प्रोफेशन जो है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने इतना टीचिंग एक्सपीरियंस होगा आपका, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी सारी वुमेन्स जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस में भी जाना चाहेंगी और बहुत सारे लोग को टीचर्स भी बनना है, तो मतलब उसके बारे में जानना चाहेंगी। बिल्कुल। टीचिंग एक्चुअली एक नोबल प्रोफेशन तो है, लेकिन हम सिर्फ 2 क्लास तक अपने आप को सीमित ना रखें। लोग जुड़ते हैं इसीलिए कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही, तो चलिए इस टीचिंग प्रोफेशन में चलते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको बनाने वाले भी हम ही हैं। तो अपने इस प्रोफेशन में आप ये देखिए कि आप एक बच्चे के प्रति कितना समर्पित हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स, बच्चे अगर आपसे कनेक्ट होके आपके पास आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो वो ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो शायद आपसे कुछ उम्मीद करते हैं। तो आप टीचिंग को सिर्फ 2 क्लास तक मत रखिए, आप आगे बढ़िए। लाइक मेरी जो सोच है, मैं जब इतने बड़े ग्रुप की डीन हूँ, तो मेरी टारगेट ये रहता है कि मैं एक क्लास जरूर लूँ। मैं बच्चों से कनेक्टिविटी बना के रखूं, बच्चों के बीच में रखूं, उनकी प्रॉब्लम को समझूं, उसको सॉर्ट आउट करूं। प्रोफेशनली हम अपने आप को सीमित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर्सनली भी उनसे कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद हर बच्चे को उसकी चीजें समय पर पहुंचे। बच्चे का भविष्य आपके हाथ पे है, आप कहीं ना कहीं उसको क्रिएट करके दे रहे हो, तो आप हमेशा अपने प्रोफेशन के लिए समर्पित रहिए। उसको एक टाइम पास ना सोचे, डेडिकेटेड रहिए। देखिए, हमारे पास टाइम नहीं रहता। पहले की टीचिंग और आज की टीचिंग में बहुत अंतर है, क्योंकि आपको टीचिंग के साथ मल्टीपल टास्क करना ही पड़ता है, जो आप आज के परिवेश में अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन उसमें आपका रिसर्च का पार्ट है, जैसे मेरा एक बुक भी पब्लिश हुआ है, तो ये आपके अंदर से आना चाहिए। मेरा जो पीएचडी का थीसिस था वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में था, तो मैंने उसी को ही बुक पब्लिश किया कि मेरा काम लोगों तक एक बुक के माध्यम से जाए, लोग उस बुक को पढ़े और उस बुक का यूटिलाइजेशन हो। जो मेरा काम किया, मैंने उसको यूटिलाइज करने की इच्छा रखी है। और क्या होता है कि देखिए, बहुत कुछ आपको बच्चों से भी सीखने मिलता है, तो टीचर को सीखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, एक राह चलता इंसान हो। और मेरे अंदर जो एक क्वालिटी मुझे खुद इंस्पायर करती है, वो है ऑब्जर्वेशन। मैं दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मेरे आसपास क्या चल रहा है, या मेरे दिन में मैं क्या घटना घट रही है, मैं उन चीजों को अपने क्लासेस में कनेक्ट करके बच्चों को चीजों को जब बताती हूँ ना, तो मेरे बच्चे ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। मैम, जैसे कि अभी बातचीत में पता चला कि आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीएचडी भी कर रखा है, तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल हूँ।
मुझे लगता है जैसे जीवन मृत्यु हम बोलते हैं ना ईश्वर की इच्छा से होती है, पीएचडी की भी वो ईश्वर की इच्छा से ही आपको पीएचडी मिलती है। जी। मतलब ये मेरी सोच है। मैं 2007 तक, क्योंकि मैंने 2008-9 में नेट क्वालिफाई किया था, तो मैं तब से ही भिड़ी पड़ी थी कि मैं पीएचडी में कहीं एनरोल्ड हो जाऊं और मेरा पीएचडी अवार्ड हो जाए, लेकिन ये तभी हुआ जब शायद उसका समय आया था। पीएचडी टॉपिक लेकर मैं कुछ और गई, टॉपिक सैंक्शन मुझे कुछ और हुआ, प्रूफ कुछ और हुआ, मैंने उस पर काम करना जब चालू किया, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जो आफ्टरनून का टाइम हुआ करता था, वहाँ हॉस्पिटल जाती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती थी, क्योंकि मेरा एक कंपैरेटिव स्टडी था। और मैं जब वहाँ पे लोगों से बोलती थी कि मेरा क्वेश्चनियर भर दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेशेंट को लेके आए होते थे और वो ये उम्मीद करते थे कि मैं उनके लिए शायद कोई मसीहा हूँ, या मैं उनको कोई सोल्यूशन ला के दे दूं, या वो मुझे अपनी तकलीफ बताएं तो शायद मैं कोई निराकरण करूं। वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक ये मेरा क्वेश्चन ये रहता था कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें आप और चाहते हो हॉस्पिटल में, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन वो मुझसे उम्मीद बांधते थे। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहता था। मैंने काफ़ी रोतों को लोगों को रोते बिलखते देखती थी, लेकिन मेरा पीएचडी ऐसा टॉपिक था तो मुझे जाना पड़ता था हॉस्पिटल्स में, लोगों से मिलती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जो हायर रेंज के लोग हैं उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू बिल्कुल मुझे बिल्कुल इंटरव्यू दिया, मुझे मेरे क्वेश्चंस को उन्होंने एंटरटेन किया, जिसके कारण मैं समय पे अपना पीएचडी कर पाई थी। और वो ऐसा समय था कि आपको अलग से कोई समय मिलता नहीं है, पूरी रात जगना पड़ता है, और जब आप अपना काम खुद अपने हाथों से करते हैं, मेरी थीसिस का पूरा एडिटिंग, राइटिंग, टाइपिंग मैंने सब कुछ खुद किया है। जी। तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, और वो आपको 4 चीज़ें सिखा देता है, और इसीलिए इंसान को खुद पे विश्वास ज़्यादा करना चाहिए। और आप विश्वास रखिए कि लाइफ में स्ट्रगल, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिलती है ना, जिस दिन मुझे पीएचडी अवार्ड हुई थी, मतलब उस दिन मुझे लगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मतलब वो सब वैनिश हो गया। जो चार सारी चीज़ों को लेके ना मैं रोया करती थी कि माय गॉड 10 दिन हो गए मैं सोई नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बट द डे आई वाज अवार्डेड, आई वाज सो हैप्पी एंड डिलाइटेड। एंड मैं इस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी, मेरे फादर को बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी, क्योंकि मेरे फादर ने तो सपोर्ट किया बहुत। मेरे हस्बैंड मुझे हर समय, जब भी मैं बोलती थी रायपुर जाना है, वो सारा काम छोड़ते थे, ही यूज्ड टू टेक मी रायपुर। वो अपने सब शेड्यूल्स को छोड़ते थे और मेरे साथ सिर्फ रिसर्च की चीज़ों को अप्रूव करवाना है, वेरीफाई कराना है, रिसर्च इससे मिलना है, उससे मिलना है, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी मेरी। जी। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक बुक भी पब्लिश किया है, तो मैं उस बुक के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये बुक किस बारे में है और वो हम कैसे पढ़ सकते हैं? वो बुक अवेलेबल है अमेज़न में, बिल्कुल जी। आप ऑनलाइन उसको परचेज़ कर सकते हैं। और वो बुक मैंने अपने थीसिस को ही बुक में कन्वर्ट किया था, सो दैट जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इस सर्विस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, तो लोग उसको यूटिलाइज़ करें और अच्छी सर्विसेज़ दें। क्योंकि देखिए, जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको भगवान रूपी समझते हैं, और हॉस्पिटल आते हैं तो उसको मंदिर समझने लगते हैं, और ये समझते हैं कि जो जिस इंसान को वो लेकर आए हैं, वो स्वस्थ और ठीक होके जाए। बस हमें यही समझना है कि जितनी मेहनत हम कर सकते हैं किसी की जान बचाने को, शिद्दत से जान बचाएँ, क्वालिटी वाइज़ इम्प्रूवमेंट लाएँ। और अभी हमने देखा जाए तो अभी काफ़ी हमारा छत्तीसगढ़, क्योंकि जब मेरा पीएचडी का टाइम था, उस टाइम बहुत से हॉस्पिटल्स क्लोज़र के थे। उस समय मेरे लिए बहुत टास्क थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, बट अभी हम देख रहे हैं कि वापस सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और आज के डेट पे आप देखिए हॉस्पिटल्स दे रहे हैं अच्छी सर्विस। मैम, आप अपने प्रोफ़ेशन और वर्क लाइफ़ को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बहुत समझने वाली बात है, समझे तो बहुत सिंपल है, समझे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। वर्क लाइफ़ बैलेंस के लिए मैं फ़िज़ूल का टाइम पास नहीं करती, जो जी। मेरी एक सोच है। मैं बहुत ही सिस्टमैटिकली अपने पूरे दिनचर्या को मैनेज करती हूँ, क्योंकि आई नीड टू मैनेज अ बिग ग्रुप, उसमें एक बड़े पोस्ट में मैनेज करना है और चीज़ों को मैनेज करना है, काफ़ी लोग एसोसिएटेड हैं। तो हम 24/7 व्हाट्सएप में अवेलेबल रहते हैं अपने सभी लोगों के लिए। तो जैसे-जैसे क्वेरीज़ आती हैं, हमारे जॉब्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, हम उसको पूरा ख़त्म करते हैं ऑन टाइम। मेरा आई वर्क ऑन टाइम, मतलब आई टेक केयर कि मेरी चीज़ें समय पे ख़त्म हो। दूसरा, बाकी टाइम आई ट्राई टू मैनेज माई सेल्फ एट होम। मैं घर पे रह के घर की चीज़ें, और देखिए आपको पता है कि आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, तो उन सबकी रिक्वायरमेंट आपको पता रहती है। जी। तो आप उनकी रिक्वायरमेंट को टाइम पे पूरा करिए,
और उसके बाद तो प्रोफेशन आपका दिन भर है, 24/7 आपको करना है काम। तो बेसिकली आप थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए और क्रिएटिव चीज़ों से जुड़े। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं बहुत अच्छा लिपन आर्ट करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, आई एम अ पेंटर ऑल्सो। तो वो चीज़ें आई गेट इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स और मैं अपने आप को इसी तरीके से बिजी रखती हूँ। क्रिएटिव रखिए। जब आप क्रिएटिव हैं और आप ये सोचते हैं कि आई एम फिट फॉर एवरीथिंग और मुझे मेरा काम समय पे करके देना है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस्ड हो पाएंगी। आप अपने आप को इतना फ्री मत रखिए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो जाए। आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व, इतना इंडल्ज, इतना बिजी रखिए कि आपकी पूरी लाइफ की जो आपने प्रायोरिटीज अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की रखी है, वो समय पे आप पूरा करके दीजिए, तो जी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। मैम, आप वर्किंग और नॉन वर्किंग वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्किंग वुमेन के लिए मेरा मैसेज है, लुक ब्यूटीफुल, वर्ल्ड इज योर्स, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड यस, कितना भी हम थके हों, कितना भी हम प्रेशराइज्ड हों, आप अपने काम को घर पे मत लाइए। ट्राई एंड मैनेज योर वर्क एट योर वर्क प्लेस और एक डिफरेंस रखिए, प्राइवेट लाइफ प्रोफेशनल लाइफ का डिफरेंस रहना चाहिए और हमेशा हर काम को एंथो से करें। मुझे करना है मत समझिए, ट्राई टू लव द वर्क एंड डू योर वर्क, ऑटोमेटिकली आपका काम आसान हो जाएगा। एंड जो हाउसवाइफ हैं, दे आर डूइंग ट्रिमेंडस गॉर्जियस वर्क, क्योंकि अपने घर को संभालना ही सबसे बड़ा एक टास्क होता है और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कहीं कम है वर्किंग वुमेन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी ये चॉइस की बात होती है। आई एम एबल टू मैनेज माई होम एंड माई प्रोफेशन इक्वली और अगले के लिए प्रायोरिटी घर है, वो घर को अच्छे से मैनेज करना चाहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी है, ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज, खुश रहे, हेल्दी रहे, हाइजीनिक मेंटेन करें और हर चीज को एक्सेप्ट करें। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन। जी। तो गाइज आज हम लोग आए थे डॉक्टर प्रीति यादव मैम से मिलने, जिनसे हमने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे और हमको काफी ज्यादा नॉलेज हुई मैम से क्वेश्चंस पूछकर। और मैम ने यह भी बताया कि जब प्रोफेशनल लाइफ है और जो प्राइवेट लाइफ है उसको सेपरेट रखना चाहिए, और जो भी हम लोग काम करते हैं उसको बहुत ज्यादा दिल से करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा हेल्दी रहना चाहिए, हाइजेनिक रहना चाहिए, जिससे वो काम ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। तो ये काफी अच्छा मुझे मैसेज लगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।